बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहाँ शिकारियों का आना जाना लगा रहता था। इस जंगल में कई जानवर रहते थे, लेकिन उनमें से एक हिरनी बेहद खास थी। वह सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि अपनी वफादारी और सच्चाई के लिए भी जानी जाती थी। इसी जंगल में एक शिकारी भी रहता था, जो दिन रात शिकार करके अपनी रोजी रोटी कमाता था। वह बहुत बेरहम था और बिना सोचे समझे जानवरों का शिकार कर लेता था। उसके लिए जानवरों की जान की कोई कीमत नहीं थी। लेकिन एक दिन इसी शिकारी और हिरनी की जिंदगी में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने दोनों की तकदीर बदल दी। शिकारी को कभी न भूलने वाला सबक मिला और हिरनी ने अपनी सच्चाई और ईमानदारी से शिकारी के दिल को झकझोर कर रख दिया। क्या था वह वाकया? कैसे एक हिरनी ने शिकारी की जिंदगी बदल दी? और इस वाकये में हमारे लिए क्या सीख छुपी है? अगर आप भी इस इबरत अंगेज और दिल छू लेने वाली दास्तान को पूरा सुनना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। पुराने जमाने की बात है। एक घना जंगल था जहां हर तरफ हरियाली थी। जंगल में कई तरह के जानवर रहते थे, लेकिन उनमें सबसे खूबसूरत एक हिरनी थी। उसकी आंखें मोती जैसी चमकती थी और उसकी चाल बादलों में तैरते झोंकों जैसी थी। वह बहुत तेज दौड़ सकती थी, लेकिन दिल से नरम और मासूम थी। एक दिन एक शिकारी जंगल में शिकार की तलाश में निकला। उसके पास एक तेज धार तीर कमान था। वह दिन भर शिकार की ताक में भटकता रहा, लेकिन कोई भी जानवर उसके हाथ नहीं लगा। आज तो कुछ भी हाथ नहीं आया, शिकारी ने सोचा। तभी उसकी नज़र दूर एक हिरनी पर पड़ी, जो जंगल के किनारे पानी पी रही थी। शिकारी की आंखें चमक उठी। आज यह हिरनी मेरे हाथ से नहीं बच सकती, उसने कहा और अपनी कमान में तीर चढ़ा लिया। हवा में एक सिहरन दौड़ गई। हिरनी ने हल्की आवाज़ सुनी और जैसे ही उसने पीछे देखा, एक तीर उसकी तरफ आ रहा था। वह जल्दी से उछली, लेकिन तीर उसके पिछले पैर को छूता हुआ निकल गया। वह गिर पड़ी और दर्द से कराह उठी। शिकारी उसके पास पहुंचा और अपनी तलवार निकाल ली। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता, उसने कहा। हिरनी की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने शिकारी से विनती करते हुए कहा, मुझे मत मारो, मुझे बस थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। मैं जल्दी लौट कर आऊंगी, फिर तुम जो चाहो कर सकते हो। शिकारी हंस पड़ा। क्या तू मुझे मूर्ख बना रही है? अगर मैंने तुझे छोड़ दिया तो तू भाग जाएगी। लेकिन हिरनी ने रूंधे हुए गले से कहा, नहीं, मैं अल्लाह को गवाह बनाकर वादा करती हूँ कि मैं लौट कर आऊंगी, बस मुझे थोड़ा वक्त दे दो। शिकारी सोच में पड़ गया। क्या हिरनी अपने वादे पर लौटेगी या यह बस एक बहाना था भागने का? शिकारी ने हिरनी की बात सुनी और हंसते हुए कहा, तू एक जानवर होकर मुझसे सच्चे वादे की बात कर रही है। इंसान तक अपने वादे नहीं निभाते, फिर तू कैसे निभाएगी? हिरनी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आवाज में सच्चाई झलक रही थी। उसने कहा, मैं एक बेजुबान जानवर जरूर हूँ, लेकिन मैं अल्लाह की बनाई हुई मखलूक हूँ और अल्लाह की कसम, मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगी। शिकारी को हिरनी की बातें सुनकर हैरानी हुई। उसकी नज़रों में पहली बार किसी जानवर के लिए रहम आया। वह सोचने लगा, अगर यह हिरनी अपना वादा तोड़कर भाग गई तो मुझे क्या नुकसान होगा, लेकिन अगर यह लौट आई तो दुनिया के लिए एक मिसाल बनेगी। शिकारी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, मैं तुझे जाने देता हूँ, लेकिन याद रखना, अगर तू वापस नहीं आई तो तेरा कसूर अल्लाह के सामने होगा। हिरनी की आंखों में चमक आ गई। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और जंगल की गहराइयों में तेजी से दौड़ गई। शिकारी उसे जाते हुए देखता रहा। हिरनी भागते भागते अपने बच्चों के पास पहुंची, जो एक गुफा में छुपे हुए थे। वे भूख से तड़प रहे थे और बेसब्री से अपनी माँ का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने हिरनी को देखा, वे खुशी से कूद पड़े। हिरनी ने उन्हें प्यार से सहलाया, लेकिन उसकी आंखों में गहरी बेचैनी थी। वह सोच रही थी, अगर मैं वापस ना गई तो शिकारी मुझे झूठा समझेगा और यह बात हमेशा के लिए एक मिसाल बन जाएगी कि जानवर भी वादे तोड़ते हैं,
लेकिन अगर मैं चली गई तो मेरे बच्चे किसके सहारे रहेंगे। उसका दिल बहुत परेशान था। उसी वक्त एक नूरानी शक्ल का बुजुर्ग फरिश्ता उसकी तरफ आया और कहा, अल्लाह ने तेरा इम्तिहान लिया है और तू नेक इरादे से पीछे नहीं हटना चाहती। यही तेरा सबसे बड़ा इनाम है। तू जा, अल्लाह तुझे हिफाजत देगा। हिरनी की हिम्मत बढ़ गई। उसने अपने बच्चों को अल्लाह के सुपुर्द किया और वापस शिकारी की तरफ चल पड़ी। उधर शिकारी दिल ही दिल में सोच रहा था, अब तक हिरनी वापस नहीं आई। मुझे पहले ही मालूम था कि यह बस भागने के लिए बहाना बना रही थी। जानवर कभी भी वादे नहीं निभाते। लेकिन तभी उसने देखा कि दूर से वही हिरनी अपने जख्मी पैर के साथ दौड़ती हुई आ रही थी। शिकारी के चेहरे पर हैरानी छा गई। अल्लाह की कसम, यह हिरनी सच में लौट आई। हिरनी उसके सामने आकर रुकी और कहा, मैंने जो वादा किया था वह पूरा किया। अब तुम जो चाहो कर सकते हो। शिकारी कुछ पलों तक खामोश रहा। उसके हाथ से तीर कमान गिर पड़ा। उसकी आंखों में नमी आ गई। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, ए अल्लाह, मुझे आज एक जानवर से वफादारी सीखने को मिली। इंसान होकर भी मैं अपने वादों को हल्के में लेता था, लेकिन इस मासूम हिरनी ने मुझे अल्लाह पर भरोसा रखना सिखा दिया। शिकारी ने हिरनी को छोड़ दिया और कहा, जा, अल्लाह तुझे सलामत रखे। हिरनी खुशी से उछली और अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए जंगल में लौट गई। हिरनी की वफादारी देखकर शिकारी के दिल में हलचल मच गई। उसने तीर कमान फेंक दिया और जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह सोचने लगा, मैं कितना जालिम था। एक मासूम जानवर ने अल्लाह पर इतना भरोसा किया और अपने वादे को निभाने के लिए अपनी जान की परवाह तक नहीं की। क्या मैं इंसान होकर भी इतना पत्थर दिल हूँ। हिरनी ने शिकारी को रोते देखा तो उसके करीब आकर खड़ी हो गई। उसने अपनी मासूम आंखों से शिकारी की तरफ देखा, जैसे कह रही हो, अल्लाह की रहमत हर गुनहगार के लिए खुली है। तू भी अल्लाह की तरफ लौट सकता है। शिकारी ने आसमान की तरफ देखा और कहा, ए अल्लाह, मैंने बहुत जुल्म किया है। मैं तुझसे सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। आज से मैं किसी बेगुनाह जानवर को नहीं मारूंगा, बल्कि तेरी बनाई मखलूक की हिफाजत करूंगा। शिकारी ने उसी वक्त शिकार छोड़ने का इरादा किया और जंगल से बाहर आकर अपने गांव चला गया। उसने अपने पूरे गांव के सामने ऐलान किया, आज से मैं शिकारी नहीं, बल्कि अल्लाह का नेक बंदा बनकर रहूंगा। गांव वालों को पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वह वाकई बदल गया है तो हर कोई हैरान रह गया। अब वह जंगल में जाकर जानवरों को मारने की बजाय उन्हें पानी और खाना देने लगा। वह घायल जानवरों की मरहम पट्टी करता और अल्लाह की इबादत में मशगूल रहता। कुछ महीनों बाद शिकारी एक बार फिर जंगल में गया। वहां उसने देखा कि वही हिरनी अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी खेल रही थी। जैसे ही हिरनी ने उसे देखा, वह डरने के बजाय उसके करीब आ गई, क्योंकि अब वह जान चुकी थी कि शिकारी बदल चुका है। शिकारी ने मुस्कुराते हुए कहा, अल्लाह का शुक्र है कि तू सही सलामत है। तेरी वफादारी ने मेरी जिंदगी बदल दी। हिरनी ने अपनी नज़रों से मानो दुआ दी और अपने बच्चों के साथ जंगल में चली गई। उस दिन शिकारी को एहसास हुआ कि जब इंसान अल्लाह की तरफ लौटता है तो अल्लाह भी उसकी हिफाजत करता है। अल्लाह पर भरोसा करने वालों को हमेशा मदद मिलती है। वफादारी सिर्फ इंसानों में ही नहीं, बल्कि अल्लाह की बनाई हर मखलूक में होती है। सच्चाई और ईमानदारी इंसान को बदल सकती है।